प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को इस समय महिमा देंगे, जो समय प्रभु ने हमें दिया है इस डेली ब्रेड के माध्यम से। इस समय प्रेशियस टाइम में प्रियो जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। दयालु स्वर्ग के पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा, इस क्षण तक तूने हमें संभाला है परमेश्वर। तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो रही है, हम धन्यवादित हैं प्रभु। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए खुदा हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर पिता, अपने हाथ के नीचे हमें बनाए रख प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर सदैव बना रहे प्रभु। हर एक देखने वाले के ऊपर तेरी सामर्थ्य कार्य करे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते हैं खुदा, तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। हम घटे और तू हमारे जीवन से महिमा पाइए, हमारी इच्छा और अभिलाषा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उत्तम आशीष बरकत से तूने हमें नवाजा खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरा नियंत्रण तेरा चाहते प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और ये कितना आनंद है।
आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे मेरा पिता। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा है खुदा मेरे खुदा। हर एक जन बोले मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, मेरा खुदा, सिर्फ तेरा खुदा, ओ अब्बा तेरा खुदा, यीशु तेरा तेरा है, ये जीवन तेरा, ओ अब्बा ये
प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम करते चले जाए। आइए प्रियो प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित और सामर्थी वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सभी का, सुनने वालों का, दर्शकों का और तमाम सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज एक और बार इस डेली ब्रेड कार्यक्रम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसके बाद हम 43 से 46 तक पढ़ेंगे और कुछ बातों को यहाँ से सीखेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? मेरे अजीज़ों, आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से देखा कि यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था तो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होती थी और यीशु मसीह ने एक दिन उस भीड़ को देखा और पहाड़ की ओर अपना मुंह किया और पहाड़ पर पहुंच गए। और जब पहाड़ पर पहुंचे तो केवल उनके शिष्य उनके साथ वहां पर पहुंचे, जो उनके अनुयायी थे और जो उनको प्यार करते थे, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना आम जनता के बस की बात नहीं थी। इसलिए सब लोग अपने अपने घर को चले गए और यीशु मसीह पहाड़ पे चला गया और यीशु को जो अधिक प्यार करने वाले उसके अनुयायी थे, उसके पीछे चलने का संकल्प लिए हुए लोग थे, वो पहाड़ पर भी पहुंच गए कि देखें यीशु वहाँ जाके क्या करता है या क्या बोलता है। और यीशु ने मुंह खोला और अपना उपदेश देना शुरू किया और उपदेश में उसने बहुत सारी बातों को, पिछले दिनों में हम कई दिनों से मत्ती के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और काफ़ी बातों को हमने उसमें सीखा है और समझा है। और आज फिर शाम को 43 पद में फिर वो बोलता है, तुम सुन चुके हो। इसका मतलब क्या है? कुछ उस ज़माने के अंदर जो यहूदियों की व्यवस्था थी और जो शरीयत थी, उसके मुताबिक कुछ आदेश आज्ञाएं जो थे वो उनको सुन भी चुके थे और शायद ये लोग उसका पालन भी करते थे। और उसके अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा कि इस प्रकार से लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। यह है पुराना सिद्धांत जिस पर आज भी बहुत सारे लोग चलते हैं। तुम हमसे प्रेम करोगे तो हम भी तुमसे प्रेम करेंगे, तुम हमसे बैर लोगे तो हम तुमसे 4 गुना बैर लेंगे। इस प्रकार का सिद्धांत ये पुराना सिद्धांत है, क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को एक नया सिद्धांत दे चुके हैं। और मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि यदि आज भी आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और दर्शक हैं और जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और मैं तमाम मसीही विश्वासियों से कहना चाहता हूं कि यदि आप आज तक इस पुराने सिद्धांत में अपने जीवन को चला रहे हैं तो आज शाम यू टर्न होने की ज़रूरत है। आज शाम आपको वापस लौट आने की ज़रूरत है। आज शाम आपको एक निर्णय लेने की ज़रूरत है और वो निर्णय ये होना चाहिए कि मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूँगा। मेरे अजीज़ों, परंतु यीशु यहाँ पर कहता है पुराना सिद्धांत तो यह है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, टिट फॉर टैट। जो तुमसे प्रेम करे उससे प्रेम रखो
और जो तुमसे बैर रखे उसको 4 गुना जवाब दो। ये पुराना सिद्धांत है। और यीशु मसीह यहां पर 44 पद में कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यानी एक नया सिद्धांत, एक नई शिक्षा। और वो शिक्षा में यहां पर वो कह रहा है, अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। मेरे अजीजों, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये एक नया सिद्धांत, एक नई शिक्षा आज शाम हम सुन रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जब वो धरती पे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को दी कि तुम अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। मेरे अजीजों, ये थोड़ा कठिन टास्क है, ये कठिन काम है, और इस कठिन काम को करना हमारे लिए बहुत कठिन है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप अपने बैरी से प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया। आपको ताकत प्रभु ही देगा वहां ऊपर से कि आप उसको पूरा कर सके। सो मेरे अजीजों, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सबसे पहली बात हम यहां पर समझेंगे कि इसमें एक शब्द आया है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। पड़ोसी जो शब्द है, पड़ोसी की परिभाषा क्या होती है? आइए हम सबसे पहले पड़ोसी की परिभाषा आज सीख लें, फिर उसके बाद प्रेम करना सीखेंगे। यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था, लूका के 10वें अध्याय में हम आएंगे, और लूका के 10वें अध्याय को हम निकालेंगे, और वहां पर एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कुछ बातें करने लगा। 25 पद से पढ़ें। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, एक व्यवस्थापक यानी वहां का एक सिखाने वाला गुरु था कोई, और वो यीशु मसीह के पास आया। अरे, गुरु हो करके यीशु मसीह के पास क्यों आया? मैं आपको बता दूं यहां पर रुक करके कि यीशु मसीह गुरुओं का गुरु है। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास अच्छे अच्छे व्यवस्थापक और उस जमाने के लर्नेड पर्सन आया करते थे, क्योंकि यीशु मसीह जब अपना मुंह खोलता था तो ऐसी कठिन बातों को प्रकट करता था और बहुत ही अच्छी रीति से बताता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास आया, और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्यवस्थापक है ना, इसकी मनसा ठीक नहीं है। ये सीखने के उद्देश्य से नहीं आया है यीशु मसीह के पास, ये यीशु मसीह को फांसना चाहता है, ये यीशु मसीह को पकड़ना चाहता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, आज भी बहुत एक्सपर्ट हैं लोग बातों में पकड़ना। कोई गलती से कोई बात निकल जाए तो उसको पकड़ लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में। आप भी हैं। आपके माँ बाप के द्वारा कभी मुंह से गलत बात निकल जाए तो आप उनको पकड़ लेते हैं। आपके पति से निकल जाए तो आप पत्नी पकड़ लेती है, पति से निकल जाए तो पत्नी पकड़ लेती है, पत्नी से निकल जाए तो पति पकड़ लेता है। ये व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास सीखने के उद्देश्य से नहीं आया है। कौन इंसान आपके पास किस उद्देश्य से आ रहा है, थोड़ा उसकी मनसा को जांचना बहुत जरूरी है। और लिखा है, आकर उसने उससे कहा, कैसे मालूम पड़ रहा है हमको? क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए लिखा है यहाँ पर कि वो परीक्षा करने लगा, देखे इसको आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पढ़े। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? देखिए, यहां पर एक प्रश्न उसने यीशु मसीह से किया है, और वो प्रश्न है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए मेरे अजीजों, ये अनंत जीवन जब भी बाइबल में आपको मिलता है तो मैं बहुत क्लियरली आपको समझा देता हूं, ये अनंत जीवन क्या होता है। अनंत जीवन, इस जीवन के बाद एक और जीवन हमारे लिए है। मेरे अजीजों, चाहे कोई सी भी धर्मशास्त्र को या किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले आप हों, आप देखेंगे कि आपके धर्म के अंदर भी
ये बातें आपको सिखाई जाती है कि एक दिन मर जाओगे, फिर ऊपर जाओगे तो तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हें न्याय होने के बाद 2 जगह है जहाँ पे तुमको भेज दिया जाएगा, नरक या स्वर्ग। अब आप बोलेंगे ये सिद्धांत धरती पर लागू कैसे दिखाई देता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, आप तुरंत क्या बोलते, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हो, उसका स्वर्गवास हो गया। पहले वो धरती का वासी था, अब वो स्वर्ग का वासी हो गया है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? आप क्यों बोलते हैं कि वो स्वर्गवास हो गया? इसका मतलब यह है कि आप एक सिद्धांत में विश्वास करते हैं, और वो सिद्धांत है कि इस दुनिया में हम आए हैं थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद वापस इस धरती को छोड़कर अपने निवास स्थान पर चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। देखिए, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी को नरक नहीं भेजना चाहते। कभी मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि साहब वो फलाना आदमी, वो बदमाश आदमी था, उसका नरकवास हो गया। हम तो बहुत अच्छे लोग हैं और सबको स्वर्ग ही भेजना चाहते हैं, इसलिए सबका स्वर्गवास होता है, चाहे वो धरती पर डाकू बन के रहा हो और चाहे वो कैसे भी रहा हो। चलो एनी हाउ, ये तो अच्छी भावना है आपकी कि भाई आप तो डाकू को भी स्वर्ग ही भेजना चाहते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा, इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है। इस जीवन के बाद एक जीवन है और वो अनंत काल का है, यानी हमारी आत्मा जो है वो अमर है, और हमारी आत्मा जो है वो हमेशा के लिए स्वर्ग चली जाती है, परमेश्वर के पास चली जाती है, जहां से वो आती है वहां चली जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह अपने ये गुरु से पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रश्न बहुत अच्छा है, जटिल भी है, परंतु सामने जो गुरु है वो गुरुओं का गुरु है, और इस गुरु को वो उत्तर देता है। पढ़िए। उसने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है? हाँ, व्यवस्था में, तू तो व्यवस्थापक है, व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता है, और शरीयत में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, पढ़। तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है भाई, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? हाँ, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से। देखिए, एक सिद्धांत वो बता रहा है कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। किससे? परमेश्वर से। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसके बाद लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसका मतलब क्या है? शरीयत भी यही बता रही है, व्यवस्था भी यही बता रही है। अब यीशु मसीह ने उससे जब ये बातें बोली, इसने ये जब उत्तर दिया, तो उस उत्तर के प्रति उत्तर में यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। बिल्कुल सही उत्तर है तुम्हारा, तुम करोड़पति बनने लायक हो। तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर है, और यही करता रहे तो तू जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही करता रहे तो तू जीवित रहेगा। लेकिन मैं आज शाम के समय में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आप सचमुच में अपने परमेश्वर को अपने सारे जीव, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से प्रेम कर रहे हैं, और अपने पड़ोसी को अपने समान मोहब्बत कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना, नहीं कर पा रहे। अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव, अपने सारी आत्मा से, देह से, सब से, धन से, तन से, मन से हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, और अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करना है। जब हम अपने समान उससे मोहब्बत करेंगे तब स्वर्ग नसीब होगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? यीशु मसीह ने उससे कहा, बिल्कुल ठीक है, उत्तर तेरा ठीक है, तू व्यवस्था ने तूने पढ़ा है, अब तू ऐसा ही करता रहे तो तुझे स्वर्ग में
स्थान मिल जाएगा। और इस व्यक्ति ने इस पर इसको चैन नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाया ना इस बात में, क्योंकि व्यवस्था का यीशु मसीह ने विरोध ही नहीं किया। क्योंकि उन दिनों में तो ऐसा ही था कि जो व्यवस्था का विरोध करे उसे पकड़ लेते थे, परंतु इस बंदे ने जब यीशु मसीह से प्रश्न किया तो यीशु मसीह ने उसी से पूछा और उसी को बोला ऐसा ही कर, ऐसा ही ना कर, ऐसा बोलता ना यीशु मसीह तो पकड़ लेते, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बोला ऐसा ही कर। अब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए इसने दूसरा प्रश्न दागा, परंतु उसने आपको धर्मी ठहराने की इच्छा से अपने को धर्मी ठहराने के लिए यीशु से पूछा, एक और प्रश्न पूछ लिया, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? अभी देखो इतना बड़ा व्यवस्थापक है, इतना बड़ा इंसान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम पड़ोसी की डेफिनेशन क्या होती है। हमारा भी प्रॉब्लम है, ये इसका ही प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पड़ोसी कौन है, ये भेद आज तक आपको भी और मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक को इस तरीके से समझाया, बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने यीशु मसीह से, मेरा पड़ोसी कौन है और किससे मैं मोहब्बत करूं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए। अब देखिए, आज शाम यदि मैं आपसे पूछूं कि ब्रदर आपका पड़ोसी कौन है, सिस्टर जी आपका पड़ोसी कौन है, तो तुरंत आप आपके बाएं हाथ पे रहने वाले व्यक्ति का और आपके दाएं हाथ पे रहने वाले शर्मा जी और वर्मा जी के बारे में बता देंगे। जो आपके अड़ोस पड़ोस में यानी दाहिने हाथ पर और बाएं हाथ पर या आपके बिल्कुल पीछे रह रहा है या आपके सामने रह रहा है, आपको आपकी पड़ोसी की डेफिनेशन यही है कि साहब मेरे बाएं हाथ पे शर्मा जी रहते हैं, दाएं हाथ पे वर्मा जी रहते हैं, पीछे भटनागर साहब रहते हैं और सामने माथुर साहब रहते हैं, और ये हमारे पड़ोसी हैं। भले ही रात को और आपके घर में आग लग जाए तो वो खूंटी तान के सोते रहते हैं। आपके घर में कुछ भी हो जाए उनको कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसे होते हैं पड़ोसी? यीशु मसीह ने कहा भाई ये तेरे पड़ोसी नहीं है। यीशु मसीह ने उसको तेरा पड़ोसी कौन है उस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। क्यों ना ये दृष्टांत को आज अपन भी पढ़ ले और अपन भी समझ लें। पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, देखिए यीशु मसीह जब अपना मुंह खोलता था ना, दृष्टांत बहुत साधारण हुआ करते थे, लेकिन उनके मीनिंग जो है बहुत गहरे होते थे। अब एक आदमी यरूशलेम में था। यरूशलेम का मतलब होता है खुदा का घर, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में था, उसको परमेश्वर की उपस्थिति से संसार प्यारा लगा, संसार में जाने की उसने ठान ली और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो आप सुरक्षित हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब कुछ लोग बोलते हैं यार कि तुम चर्च जाते थे फिर मर कैसे गए? भाई मृत्यु जो है वो हमारा प्रमोशन है, मरना लाभ है। अब ये भेद की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी एक दिन में। आप रेगुलरली डेलीब्रेट देखते रहेंगे तो आपको समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। मृत्यु जो है वो लाभ है और मृत्यु मसीहों के लिए नुकसान का सौदा नहीं है। क्यों? हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो जो उस पर विश्वास करेंगे यदि वो मर भी जाएं तो जीवित हो जाएंगे। पुनरुत्थान होगा, हम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जितने सोए हुए हैं, मर गए हैं, उनको जिलाएगा
और एक दिन हम प्रभु के साथ स्वर्ग में होंगे, यह हमारा विश्वास है। अपन बात कर रहे हैं कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड को छोड़कर सुरक्षा के घेरे से बाहर निकल गया। और जैसे ही ये सुरक्षा के घेरे से बाहर निकला, बाइबल बताती है रास्ते में उसको कौन मिले? कि डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। कौन मिला भैया बाहर? डाकू। बाहर जाते ही लुटेरे बैठे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में ही आपका तन, मन और धन सब सेफ है। बाहर जब आप जाते हैं, जब आप कलीसिया में आते हैं प्रार्थना के लिए, भूत निकालने की कोई फीस नहीं होती जी। बड़े बड़े भूत हम फ्री में निकालते हैं। क्यों? ये ताकत हमको फ्री में मिली है। देखिए, कोई भी तांत्रिक होता है तो तांत्रिक विद्या सीखने के लिए वो क्या करता है? बहुत पैसा खर्च करता है, बहुत बड़ी तपस्या करता है। हम तो कुछ तपस्या वपस्या नहीं करते, हम तो केवल यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। उस विश्वास के द्वारा वो अधिकार हमारे पास आ जाता है कि हम दुष्ट आत्माओं को लताड़ेंगे और दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। तो हमने तो मुफ्त पाया है, मुफ्ती देते हैं। और इसलिए ये आदमी जब प्रभु की उपस्थिति से भागा तो रास्ते में डाकू जी मिले। अब देखो, बाहर जाओगे तो संत थोड़ी मिलेंगे। बाहर तो तांत्रिक विद्या करने वाले, जादूगर और तमाम जो है, और जो बाबा बाबा हैं या जो ऐसे काम करते हैं, वो तो सब जो हैं लुटेरे ही हैं। उनको तो फीस देनी पड़ेगी आपको। चर्च के अंदर जब आप आते हैं तो देखिए, आपको बताना चाहता हूं, चर्च के विषय में एक भ्रांति है कि चर्च में जाने से पैसा मिलता है, और बाबा के पास जाने से आप खुद ही बोलते हैं अरे वो तुम्हें लूट लेगा। ये कितना विपरीत बात है। लोग खुद ही बोलते हैं चर्च में जाने से पैसा मिलता है, और ये भ्रांति है, बस भ्रांति है। ध्यान रखना, ये केवल भ्रांति है जो बाहर के लोगों ने फैला रखी है। चर्च में कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा होता, ये केवल एक भ्रांति है। लेकिन एक बहुत हकीकत बात जो है वो लोग बोलते हैं, और वो हकीकत क्या है? फलाने बाबा के पास गया था, मैं लुट गया। तो पड़ोसी भी उसको मालूम पड़ जाता है, तो वो बोलता है अरे उसके पास मत जाना, उसने फलानी आंटी को भी बहुत लूटा है, तेरे को भी लूटेंगे। बाहर लुटेरे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाओगे, लुटेरे बैठे हुए हैं। बाइबल बताती है इस व्यक्ति को जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा, बाहर निकलते ही डाकुओं ने घेर लिया। और जब डाकुओं ने इसे घेर लिया तो सबसे पहले बाइबल बताती है उसके कपड़े उतारे। जो रही सही धार्मिकता थी, दुआ का जीवन था, प्रार्थना का जीवन था, और बाइबल पढ़ने का जीवन था, ये छुड़वाता है शैतान सबसे पहले। ये है धार्मिकता के काम, धर्म के काम, प्रभु के साथ एक संगति बनाए रखने का एक तरीका। तो शैतान ने, डाकू ने सबसे पहले, वहां लिखा हुआ है डाकुओं ने उसके कपड़े उतारे। आपको प्रभु से अलग करेगा, उसके बाद जितना प्रभु का अंदर है वो सब उतार के बाहर कर देगा। उसके बाद लिखा है मारा और पीटा। कपड़े उतार के मारता है, और आगे लिखा है अधमुआ कर देता है। अधमुआ का मतलब समझते हैं आप? ना दुनिया का ना प्रभु का, ना दीन का ना दुनिया का, ऐसा बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। कहीं का नहीं छोड़ता। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति से भागे हैं। याद रखिए, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शैतान एक दिन तुम्हें इतना मारेगा, तुम्हारे कपड़े उतार देगा, तुम्हें घाव के अलावा कुछ नहीं देगा, तुम्हें अधमुआ करके छोड़ देगा।
ना तुम प्रभु के मतलब के रहोगे, ना अपने घर के मतलब के रहोगे, ना दीन के मतलब रहोगे, ना दुनिया के मतलब के रहोगे। इसलिए लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर परमेश्वर की उपस्थिति मत छोड़ो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? और उसके बाद हम देखते हैं इस डाकुओं ने इसको छोड़कर चले गए। डाकू इसे साथ नहीं ले गए। जब तक माल है बाहर दोस्त हैं, जब माल गया छोड़कर चले जाएंगे लोग आपको। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में आप इस बात को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। और ऐसा हुआ कि अब देखिए, यीशु मसीह इस व्यवस्थापक को समझाने के लिए ये दृष्टांत बोल रहा है। और रास्ते में जब डाकुओं ने उसे मारा, अधमुआ करके छोड़ के चले गए, तो उसी मार्ग से कौन आ रहा था? एक याजक जा रहा था। एक याजक, धर्म का ठेकेदार जा रहा था। जो धर्म के व्यवस्थापक और जो याजक हुआ करते थे, वो उनमें से एक महान व्यक्ति वहां से जा रहा था। और ये व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ, मदद करो, हेल्प मी, मदद करो, हेल्प मी, चिल्ला रहा था। ये धर्म का ठेकेदार उसके पास गया, उसको इस प्रकार से देखा, हालात को देखे, बड़ी गंभीर हालात में ये व्यक्ति पड़ा हुआ चिल्ला रहा है, हेल्प मी, मुझे बचाओ, मुझे अस्पताल तक पहुंचा दो, मेरा इलाज करवा दो, मेरे लिए कुछ करो। याजक ने देखा और अपना पल्ला झाड़कर कतरा कर चला गया। ये हैं धर्म के ठेकेदार। तुम्हें नाली में पड़ा देखकर नाली में छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हें जिस हालात में पड़ा हुआ देखते हैं, उसी हालात में पड़ा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। इनको बोलते हैं धर्म के ठेकेदार। वो सब धर्म में ऐसे मिलते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं कर रहा, और ना किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। मैं तो इजराइल देश के उस किस्से की बात कर रहा हूं जहां यहूदी ठेकेदार हुआ करते थे धर्म के। कतरा के चले गया। फिर क्या हुआ? परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। परंतु उसकी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, और कतरा कर चला गया। और इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। लेवी का मतलब होता है भजन मंडली में गाने वाले, बजाने वाले। लेवियों की एक गोत्र हुआ करती थी उन दिनों में, और इनका काम होता था कि वो जो है याजकाई का काम करते थे, धर्म के काम करते थे, अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझा करते थे। इस प्रवृत्ति का एक इंसान वहां पर आया, और लेवी ने आकर उसको देखा, और वह भी उसे देख के कतरा के चला गया। उस लेवी के सामने भी वो चिल्लाया, रोया, हेल्प मी, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, मेरा इलाज करवा दो। बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, हेल्प के लिए, मदद के लिए गुहार लगाई। मेरे अजीजों, अगर ये याजक और ये लेवी जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, अगर उसकी मदद कर देते, उसे अस्पताल पहुंचा देते, तो तीसरे व्यक्ति से उसकी मुलाकात नहीं होती जिससे अब होने जा रही है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझ लेना। तीसरा व्यक्ति जो अब आ रहा है, अगर इन दोनों ने इसकी मदद की होती तो तीसरे का प्रयोजन नहीं होता। पर चूंकि ये दोनों ने आपसे पल्ला झाड़ा है, इसलिए तीसरे को आना पड़ा। और जब वो तीसरा व्यक्ति वहां पर आया, पढ़िएगा, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। एक सामरी यात्री, जो ध्यान से सुनना, गैर यहूदी,
जिसे यहूदियों से कोई लेना देना नहीं था। यहूदियों और सामरियों के बीच में हमेशा बैर रहता था, क्योंकि ऊंच और नीच जाति का जो है एक वहां पर एक प्रक्रिया थी जो आज भी भारत में भी पाई जाती है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि अब तो कम से कम ये बात खत्म होते जा रही है, लेकिन पहले बहुत प्रचलन में थी। ये ऊंची जाति का हूं, ये नीची जाति का है। सामरियों को लोग हीन दृष्टि से देखते थे। सामरी लोग यहूदियों को ऊंचा मानते थे और अपने आप को नीचा महसूस करते थे। एक फ्रिक्शन था और एक ऐसा व्यक्ति वहां पर आ गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस सामरी यात्री, कोई उसको पदवी नहीं है, देखे, सिर्फ एक यात्री है, एक मुसाफिर है, वो बस साधारण व्यक्ति है, एक हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति, कोई पदवी नहीं है हमारे पास। लेकिन जब वो उस व्यक्ति के पास आया तो उसने क्या खाया? और उसे देखकर तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया। उस पर कंपैशन आ गया। उन दिनों में ये जो सामरी लोग होते थे, गधे पे यात्रा करा करते थे। सबसे पहले यहां हम देखते हैं वो सामरी यात्री वहां पर आया, एक गैर यहूदी व्यक्ति जिसका उस जाति से कोई संबंध नहीं था। इस सामरी व्यक्ति ने उस पर तरस खाया। पढ़िए आगे। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाकरस ढालकर पटिया बांधी। नहीं, ये सामरी आदमी ने जात पात का बंद जो नियम था उसको ताक में रखा, मानवता के तकाजे को आगे लाया। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा। अगर आपने जिस भाई को देखा और जिस व्यक्ति को देखा और मदद की गुहार की और आपने उसकी मदद नहीं की, आप परमेश्वर को क्या प्रेम करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति ने ये नहीं देखा, अरे तू यहूदी है, तू तो हमें छेड़ने वाला था, तू तो बड़ा परमेश्वर परमेश्वर करने वाला था, तू तो जो है बड़ा जो है धर्मी व्यक्ति था और तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मानवता को आगे लाया, ह्यूमैनिटी। जब कोई व्यक्ति सड़क पे तड़प रहा है तो हम क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखेंगे? भैया तू मेरी जात का है तो मैं तेरी मदद करूंगा, तू मेरी बिरादरी का है तो मैं तेरी मदद करूंगा। मेरे अजीजों, आज शाम इस सामरी यात्री से कुछ सीखना है। इसने बैर के जो बैर करते थे यहूदी लोग उनसे, उसका बदला नहीं लिया, परंतु उसके बदले में उसने कुछ ऐसी चीजें दी। यही तो सिखाता है प्रभु यीशु मसीह। हम तो दो ही जात में विश्वास करते हैं प्यारे, हम तो दो ही जात में विश्वास करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में विश्वास नहीं करते हैं। ये जातें हम जातियों में हमने बांटा है। परमेश्वर ने दो जात बनाई, एक नर बनाया, एक नारी बनाई है। यही दो जात है। और इन दोनों जातियों के अंदर जब भी किसी को जरूरत होती है, ये सामरी व्यक्ति मानवता को आगे लाता है। मैं किस खानदान में जन्मा हूं इसको नहीं लाता, मैं नीचे खानदान से हूं, मैं ऊंचे खानदान के लोगों की मदद क्यों करूं? ये तड़प रहा है व्यक्ति, मैं इसकी मदद करूं, क्यों करूं? क्योंकि इसके समाज के लोग आगे आएंगे और इसकी मदद करेंगे। अरे अगर पहले जो समाज के लोग आए थे, पहले मिस्टर याजक आए थे, उसके बाद मिस्टर लेवी आए थे, वही अगर मदद कर देते थे तो सामरी को मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस सामरी व्यक्ति ने उसके अपने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी सवारी से उतरा।
आपको अगर किसी की मदद करनी है तो आपको नीचे आना पड़ेगा, आपको घोड़े से गधे से उतरना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। और जब वो नीचे आया और उसने उसकी चिल्लाहट को देखा, उसके घावों को देखा और उस पर तरस खाकर उनके घावों पर दाखरस और पट्टियां बांधी। क्या आप ऐसा करते हैं? उसके बाद क्या लिखा है? और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। क्योंकि वो असहाय था, वो खुद पैदल चल के नहीं जा सकता था, इसलिए उसे अपनी सवारी में बैठाकर कहां लेकर आया? सराय में ले गया। सराय में लेकर आया। अब ये सराय क्या है? अगर इसके बिब्लिकल मीनिंग को आप समझेंगे तो आपको बहुत भेद की बातें इसमें समझ में आएंगी, लेकिन आप तो केवल साधारण समझ लें। आज सराय में ले आया यानी एक अस्पताल में ले आया। सराय का मतलब होता था उस जमाने में, एक ही जो है सराय का मतलब है वहां पर आरामगाह में ले आया, जहां उसे आराम मिले, जहां उसको इलाज हो, जहां उसकी घावों को चंगा हो। पट्टियां बांधी और लाकर उसने सराय में आरामगाह में लाकर छोड़ दिया और उसकी सेवा टहल की। और उसकी सेवा भी करी। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर देखिए जी, पहले तो उसने उसकी मदद तन और मन से करी, अब यहां पर धन भी निकल रहा है। 2 दिनार निकालना एक सामरी यात्री के लिए इतना आसान नहीं था। पता नहीं वो व्यक्ति धनाढ्य था या कैसी अवस्था में था, मैं नहीं जानता, पर मानव जाति को बचाने के लिए उसने अपना धन भी निकाला। और क्या कहा? सराय के मालिक को दिए। हाँ, और कहा, हाँ, इसकी सेवा टहल करना, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आपको समझ में आया क्या कह रहा है? पूरा खर्चा मैं भरूंगा, तेरा काम है केवल टोकन मनी, एडवांस मनी भी देके चला गया और बोला तेरा पाई पाई लौटा दूंगा। अब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, पढ़िए। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब तुम बताओ, आपका उस व्यवस्थापक से पूछा, इस व्यक्ति का पड़ोसी कौन है? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। मैं आपको यहां एक सेंटेंस देना चाहता हूं, जो वक्त पर आपके काम आए वही आपका पड़ोसी है, वही आपका मित्र है, वही आपका रिश्तेदार है। चाहे वो 200 किलोमीटर दूर रहता हो। शर्मा जी, वर्मा जी जो आपके आड़ू बड़ू पड़ोस में रहते हैं, उनसे भी ज्यादा वो व्यक्ति है आपके लिए जो आपके वक्त पर काम आएगा। यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक को इस दृष्टांत से यह समझाने की कोशिश की कि तेरा पड़ोसी कौन है। मेरे अजीजों, आज आप इतना ही समझ लें। अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो मैं कल आपको और बताऊंगा। और उसने उत्तर दिया कि मेरे समझ में आ गया कि पड़ोसी कौन है। और सामरी व्यक्ति जो था, जिसने मदद की, वक्त पर जो काम आया, वही सही पड़ोसी है। मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी के सच्चे पड़ोसी हैं? सच्चा पड़ोसी बनना है, लोगों के लिए वक्त पर काम आना है, लोगों के घावों पर मरहम पट्टी लगाना है और दाखरस मलना है, यानी मलहम लगाना है। हमारा काम ये है, लेकिन हम उल्टा काम करते हैं। हम दाखरस मलने के बजाय उसके घाव को, जो सूख रहा होता, और हरा भरा कर देते हैं और उसको उछेल देते हैं। हम दुखी व्यक्ति को और दुखी कर देते हैं। मदद करने के बजाय उस पर और ज़्यादा वजन डाल देते हैं। मेरे अजीजों,
सच्चा पड़ोसी कौन है, आपका पड़ोसी कौन है, वो आपको आज इस एपिसोड के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आगे की बातों को हम कल के एपिसोड में देखेंगे कि परमेश्वर उस व्यवस्थापक से और क्या क्या कहता है। आइए आज अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना, वचन को प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता हमने समझा और सीखा, और परमेश्वर वचन को समझने के लिए तूने हमें बल दिया। हमको समझ में आए प्रभु कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है और हम सच्चे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हमको कोई व्यक्ति अपना सच्चा पड़ोसी कैसे मान सकता है, कैसे हमको अपना अच्छा मित्र और अच्छा पड़ोसी समझ सकता है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस दृष्टांत के लिए जो तूने हमसे कहा। प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज शाम प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं जिन लोगों के जन्मदिन हैं और जिन लोगों के प्रभु जी आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, ब्लेस देम लॉर्ड। और हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए खुदावन परमेश्वर जिनके प्यारे खुदावन प्रभु जी शरीर में तकलीफ है, पीड़ा है, बीमार हैं। यीशु मसीह अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करें प्रभु जी। बहन हेमा बच्चानी के लिए विशेष दुआ करते हैं, छू कर चंगा कर। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक और बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदनों में भेजना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर हैं। और यदि आप इस सेवा में आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपके स्क्रीन पर है। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।